जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके टिप में फिर से स्वागत है। जी हां दोस्तों, बात करेंगे आज अपने पशु परिचर के वह भाग के अंदर जो अपना टॉपिक रहने वाला है भेड़ की नस्लें। जो भी विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहा है तो साफ साफ नोट्स आप मेरी तरह भी बना सकते हो। जी हां दोस्तों, नोट्स बनाओगे तो सुंदर सुंदर तो भी आपका भी मन करेगा पढ़ने का। जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे आप भी बना सकते हो। और ये पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है दोस्तों, ध्यान रखना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना दोस्तों। यहीं से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरा, पहला ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहां है? करनाल हरियाणा में है। कहां है? करनाल हरियाणा में है। इसके तहत पूछूं तो भेड़ों की कितनी नस्लों को दर्ज किया गया है? तो 44 नस्लों को दर्ज किया गया है। तो टोटल में बात कर लूं, भेड़ों की नस्लें 200 देखने को मिल सकती है, देसी विदेशी और संकरण वाली। ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक भेड़ कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में। कहां है? और राजस्थान में है, इसलिए नोट लगा के लिख लेना। राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेड़ों का घर कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद हेडिंग डालना भेड़ के बारे में। भेड़ के बारे में पढ़ेंगे अपने क्या? देसी नस्लें, विदेशी नस्लें और संकरण नस्लें पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आपको भेड़ के बारे में, ऊन, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ जो मांस में प्रसिद्ध है वह वाली, और द्विकाजी वाली कौन कौन सी भेड़ें होती हैं ये पढ़ेंगे दोस्तों अपने। बड़े प्यार से अच्छे अच्छे दोस्तों इसके नोट्स बना लेना। बहुत अच्छे से मैंने इनको तैयार किए हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। भेड़े की देसी नस्लें। कौन कौन सी भेड़ों की देसी नस्लें होती हैं? पहली मारवाड़ी, पुंगल, चौंकला, मालपुरा, चरणोथर और सुनाड़ी और जैसलमेरी, और आती है मगरा। आप भी इस तरह लिख सकते हो सुंदर सुंदर। चनौथर, मालपुरा, चोकला, पुंगल, मारवाड़ी, नाली, मगरा, जैसलमेरी, सुनाड़ी। घबराइए मत, बहुत आसान सा है। उसके बाद एक आती है डाली भेड़ कलोन। डोली भेड़ कलोन कब मनाई गई थी? 5 जुलाई 2003 को। 5 जुलाई 2003 को नोट लगा के लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पहली आती है अपने पास भेड़ है कौन सी? चोकला। चोकला के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। इस भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है। इस भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है। मेरिनो भेड़ कहां की थी? ऑस्ट्रेलिया की। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की है मेरिनो भेड़। ध्यान रखना कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। लेकिन भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला भेड़ को कहा जाता है। जी दोस्तों, आपको इसकी फोटो दिखाई दे रही है, ध्यान रखना ये कौन सी है? चोकला भेड़ है। राजस्थान में पूछूं तो शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। शेखावटी क्षेत्र में पहले 3 जिले आते थे, सीकर, चूरू, झुंझुनू, लेकिन अब ऐड हो चुका है कौन सा? नीम का थाना। तो दोस्तों बात करूं मैं चोकला का भार के बारे में। नर का भार होता है 30 से लेकर 40 किलो के बीच में होता है, और मादा का पूछ लिया जाए तो 20 से 25 के बीच में होता है। इसकी दोस्तों ध्यान रखना, लंबाई चौड़ाई समान होने के कारण वर्गाकार प्रकार की भेड़ है। कैसी है? वर्गाकार की भेड़ है। जैसे यहां से लेके ये देखो, इसकी लंबाई, ये कितनी चौड़ाई, दोनों समान है दोस्तों, ध्यान रखना दोनों समान है। वर्गाकार बन रहा है ना? हाँ। ऊन उत्पादन में प्रति वर्ष ये 1.5 से लेकर 2.5 किलो के बीच में क्या देती है? ऊन उत्पादन करती है। 1.5 से लेकर 2.5 के बीच में क्या करती है? ऊन उत्पादन करती है। दोस्तों अगर आपको अच्छे लग रहे हैं नोट्स तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, साथ साथ में मुझे बताओ कैसे लग रहे हैं आपको। पूरा डाटा मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ, बस ईमानदारी से आप पढ़ते रहिए। साथ साथ में इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेके आऊंगा आपके बीच में, घबराइए मत, आपको पूरा डिटेल से मैं करवाने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसकी चोकला भेड़ की विशेषताएं क्या रहती है? ये जोधपुर और नागौर के आसपास क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? जोधपुर और नागौर के क्षेत्र के आसपास में पाई जाती है। इस भेड़ का मुंह हल्का भूरा व चॉकलेटी होता है। कैसा होता है? चॉकलेटी होता है। बेबी को चॉकलेट पसंद है तो ये चॉकलेटी होता है। नर व मादा दोनों के सींग नहीं होते, ध्यान रखना। इनके सींग नहीं होते, ध्यान से देख लो दोस्तों, इनके सींग नहीं है। मुंह देखो चॉकलेटी है ना, बिल्कुल बिल्कुल चॉकलेटी है, सींग नहीं है, और मुंह देखो चॉकलेटी है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इसकी ऊन बारीक व गुणवत्तापूर्ण होती है। बारीक होती है ऊन इसकी बिल्कुल भी, और गुणवत्तापूर्ण होती है। उसके बाद बात करते हैं मारवाड़ी नस्ल के बारे में। ये रही मारवाड़ी नस्ल की भेड़, देख लो प्यार से, आराम से देखो इसको। मारवाड़ क्षेत्र के जोधपुर, बाड़मेर,
नागौर और सिरोही पाली जालोर क्षेत्र में पाई जाती है। इसका मुंह है गर्दन तक काला होता है। ये देखो पूरा काला है ना दोस्तों, ध्यान रखना, गर्दन तक मुंह काला है इस भेड़ का। कौन सी नस्ल है? मारवाड़ी। मारवाड़ी का मुंह का होता है काला, उसका चोकला का होता है चॉकलेटी, चोकला चॉकलेटी याद रहेगा आपको। दूध में रोग प्रतिरोध क्षमता सबसे अधिक होने के कारण श्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, क्वेश्चन मानने वाला है यहां से। दूध में रोग प्रतिरोध क्षमता वाली भेड़ कौन सी है? तो मारवाड़ी है। कौन सी है? मारवाड़ी है। ऊन उत्पादन ये भी 1.5 से 250 के बीच में प्रतिवर्ष उत्पन्न करती है। वातावरण के अनुकूल होती है, जैसे ये गर्मी आई तो गर्मी को सहन कर सकती है और सर्दी आई तो सर्दी को भी सहन कर सकती है। दोस्तों ये ध्यान रखना, मारवाड़ी नस्ल। उसके बाद हमारे पास नस्ल आती है मालपुरी नस्ल। कौन सी आती है? मालपुरी नस्ल आती है। उत्पत्ति इसकी स्थान कहां से माना जाता है? मालपुरा टोंक से माना जाता है। मालपुरा टोंक से माना जाता है। अन्य देखिए और लिख लीजिए, दौसा है, टोंक है, जयपुर है, सवाईमाधोपुर है और अजमेर है और भीलवाड़ा है। नोट ये ध्यान रखना, दी काजी नस्ल की है। कौन सी है? दी काजी नस्ल की है। दी काजी नस्ल में मतलब 2 कामों में उपयोग आने वाली नस्ल कौन सी है? एक तो ये ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, दूसरी ये मांस उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, माल पूरी है, पूरा माल है। तो सींग नहीं होते, नोट लगा के लिखने, इसके सींग नहीं होते, कान छोटे और मुड़े हुए होते हैं। सींग नहीं है, ये कान है, मुड़े हुए हैं, छोटे से हैं। ध्यान रखना, फोटो के साथ चित्र देख के आपको दोस्तों इमेज बनती है सिर्फ पूरे दिमाग के अंदर, और आपको पूरा डिटेल से आपको ध्यान होगा। अब देखो मालपुरी थी, मालपुरा कहां पड़ता है? टोंक में पड़ता है। इसके टोंक के आसपास वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। दी काजी नस्ल तो मालपुरा है, ऊन उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए है। सींग नहीं होते, इनके कान छोटे छोटे और मुड़े होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद मालपुरी भेड़ के बारे में बात करूं, इसका रंग तो भूरा व सफेद होता है। कैसा था रंग? और कैसा था? भूरा और सफेद था। इसके सींग नहीं थे। ऊन उत्पादन में 1.2 से लेकर 1.6 तक के प्रतिवर्ष के बीच में होती है। इसके 6 से लेके 7 सेंटीमीटर लंबी क्या होते हैं? रेसे वाली ऊन होती है। नमदे वह गलीचे बनाने में काम में लिए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, नमदे वह गलीचे बनाने में काम में लिया जाता है। राजस्थान जीके में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नमदे वह गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जयपुर व टोंक के प्रसिद्ध है। कहाँ के हैं? जयपुर व टोंक के प्रसिद्ध है। जयपुर व बीकानेर के सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा मनाए गए नमदे व गलीचे प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस बात को कि जयपुर व बीकानेर के सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा मनाए गए नमदे व गलीचे प्रसिद्ध हैं। अपने जयपुर सेंट्रल जेल में और बीका सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा मनाए जाते हैं नमदे व गलीचे। दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद नस्ल आती है जैसलमेरी नस्ल। कौन सी है? जैसलमेरी नस्ल है। नाक ऊपर उठी होने के कारण तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है इसको। तोतापुरी, अब देखिए नाक है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। कहां है? ऊपर उठा हुआ है। दोस्तों ध्यान रखना, ध्यान से देखिए इसको, इसलिए इसे तोतापुरी कहते हैं। तोते की नाक ऊपर की ओर होती है। जैसलमेरी नस्ल है, उसका उद्गम स्थल जैसलमेर से ही माना जाता है। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर से माना जाता है। इसका रंग काला व भूरा होता है। ये काला हो गया, ये भूरा हो गया। उसके बाद वातावरण के अनुकूल भेड़ है। बताया था मैंने कि गर्मी पड़े या सर्दी पड़े, ये बस दोनों टेम्परेचरों में स्थित रहती है। भेड़ की ऊन लंबी रेशों वाली होती है, 68 से 66 सेंटीमीटर के बीच में होती है। उसके बाद दोस्तों बात करें इनके भार के बारे में। नर का भार और मादा का भार। नर का भार रहता है 30 से 45 के बीच में, मादा का भार रहता है 30 से 35 किलो केजी के बीच में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं मैं मगरा। मगरा नस्ल के बारे में बात करें, उद्गम स्थल मगरा का बीकानेर से माना जाता है। कहां से माना जाता है? बीकानेर से माना जाता है। बीकानेर, चूरू, नागौर के आसपास क्षेत्र में है। नोट लगा के लिखना, बीकानेरी चोकला। बीकानेरी चोकला कहते हैं इसे। देखो चोकला नस्ल थी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। चोकला नस्ल, इसको बीकानेरी चोकला कहा जाता है। आंख के पास में भूरा रंग या धब्बा होता है इसके आंख में। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। आंख के पास में भूरा रंग व धब्बा होता है। कान छोटे छोटे होते हैं इसके, बिल्कुल कान क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। और 1.5 से लेके 2.5 केजी के बीच में प्रतिवर्ष क्या देती है? ये ऊन उत्पादन करती है। कितना? 1.5 से लेके 2.5 के बीच में ऊन उत्पादन होता है। उसके बाद अपने पास आती है नाली नस्ल। कौन सी आती है? नाली नस्ल आती है। दोस्तों ध्यान रखना, नाली
अपना ध्यान रखना, गगर नदी का ही उपनाम है, स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है। गगर नदी हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में बहती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बहती है। गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में गगर नदी बहती है। उसके बहाव क्षेत्र को नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में पाई जाती है। कौन सी नस्ल है? नाली नस्ल है। छोटे पैर व हल्का भूरा रंग व पतिनुमा कान होता है इसका। देखिए इसका कद देखिए, बिल्कुल छोटा दिखाई दे रहा है आपको। कद कैसा होता है? छोटा दिखाई दे रहा है। हल्का भूरा रंग है, पतिनुमा कान है इसका। देखिए पत्ती मतलब पत्तियों जैसे इसका कान है। ऊन ये उत्पन्न करती है 2.5 से लेके 3.5 के बीच में। 2.5 से लेके 3.5 के बीच में उत्पन्न करती है। अब नाली नस्ल की भेड़ पूछे तो ध्यान रखना, गगन नदी को ही भाव क्षेत्र को नाली या स्थानीय भाषा में नाली बोला जाता है गंगानगर के क्षेत्रों में। ठीक है, और ये गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास क्षेत्र में पाई जाती है। इसका कद बिल्कुल छोटा होता है। कद कैसा होता है? छोटा होता है। छोटे पैर होते हैं इसके, ध्यान रखना। ऊन 250 से 2.5 किलोमीटर 2.5 प्रति केजी से लेकर और 3.5 के बीच में देती है। उसके बाद नस्ल आती है सुनाड़ी। कौन सी आती है? सुनाड़ी नस्ल की भेड़ आती है। इसका उद्गम स्थान पूछूं तो उदयपुर माना जाता है। क्या माना जाता है? उदयपुर माना जाता है। चित्तौड़गढ़, बूंदी और डूंगरपुर में पाई जाती है। अन्य नाम इसे चनौथर भी कहते हैं। क्या नाम से जाना जाता है? चनौथर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, इस भेड़ के कान गिर की गाय जैसे होते हैं। गिर गाय जैसे होते हैं। गिर किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। कहां से उत्पत्ति है? गुजरात से। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, पढ़ेंगे गायों के बारे में अपने भी। ये भेड़ घास चरते समय जमीन के कौन स्पर्श करते हैं? इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, ये पहले से मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है आपके लिए। कैसी भेड़ की नस्ल बताइए जो चारा खाते समय उसके कान जमीन को स्पर्श करते हैं? तो वह कौन सी हो जाएगी? सुनाड़ी नस्ल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सुनाड़ी नस्ल हो जाएगी दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में पुगल। अब पुगल तो आपको पता होना चाहिए, पाया ये पुगल स्थान कहां पड़ता है? तो बीकानेर में पड़ता है, इसलिए बीकानेर के पुगल क्षेत्र में, बीकानेर के पुगल क्षेत्र में पाई जाती है। काला चेहरा व सफेद जबड़ा व भूरा रंग का होता है। ऊन उत्पादन में 1.5 किलो से लेकर 2.5 किलो के प्रति वर्ष में उत्पादन करती है। ध्यान रखना, ऐसे साफ सुंदर आप भी नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। पीडीएफ पानी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसके बाद है नेलोर। उद्गम स्थान बताइए। नेलोर जिले में है। नेलोर जिला कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। देसी भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल है। देसी भेड़ की क्या है? सबसे बड़ी नस्ल है। ऊन उत्पादन नहीं होता, इससे ऊन उत्पादन नहीं होता। बकरी के समान दिखाई देती है दोस्तों। ये देखिए, आपको देखने पर एकदम दिखाई देगी जैसे बकरी है। क्या है? बकरी है, लेकिन है क्या? नेलोर भेड़ है। इस भेड़ के मांस को मटन उच्च किस्म का होता है। ये इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों। कौन सी भेड़ की नस्ल का मटन उच्च किस्म का होता है? उच्च किस्म का होता है तो नेलोर है। नेलोर है कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है विदेशी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। अपने देसी पढ़ चुके हैं, अब विदेशी के बारे में पढ़ेंगे। मेरिनो नस्ल कौन सी है? मेरिनो नस्ल विदेशी नस्ल की श्रेष्ठ भेड़ है ये। देखिए कैसे दिखाई दे रही है आपको। अधिक ऊन उत्पादन, देखिए दोस्तों ऊन आपको सर्वाधिक दिखाई दे रहा है, इसमें दे रहा है ना, तो वैसी ही बात है। सर्वाधिक ऊन उत्पन्न करने वाली विदेशी नस्ल है मेरिनो। पूरे विश्व में पाई जाती है, ये पूरे विश्व में पाई जाती है। इसका रंग हल्का भूरा है। कैसा है? हल्का भूरा है। उसके बाद है मेरिनो। मेरिनो के बारे में पढ़ेंगे, पूरी बात करेंगे। इसके नर का वजन होता है कितना? 90 केजी। कितना होता है? 90 केजी होता है। उसके बाद मादा की बात करूं तो 70 केजी होता है। कितना होता है? 70 केजी होता है। मैरिनो में नर के सींग व मादा सींग रहित होती है। कैसी होती है? सींग रहित होती है। देखिए दोस्तों, ये रे सींग नहीं है, इनके सींग नहीं है, इनके सींग नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं आगे। आराम से फोटो को देख देख के दोस्तों ध्यान याद रखना, ये याद रहेंगे आपको। ऊन इसकी 5.9 केजी होती है प्रति वर्ष। कितनी? लगभग 6, मान लीजिए 6 किलो के बीच में उत्पन्न होती है। ये मजबूत नस्ल की भेड़ है। मजबूत नस्ल की भेड़ है। इस भेड़ के संकरण में देसी नस्लों में सुधार किया जाता है। इस भेड़ के संकरण में देसी नस्लों में सुधार किया जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आप। उसके बाद आती है कराकुल।
कौन सी आती है? कराकुल की भेड़ आती है। उद्गम मध्य एशिया से माना जाता है। कहां से माना जाता है? मध्य एशिया से माना जाता है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, अफ्रीका से माना जाता है। इसकी चमड़ी मुलायम होती है। कैसी होती है? मुलायम होती है, जिसमें पॉकेट बनाए जाते हैं। जिसे क्या बनाए जाते हैं? पॉकेट बनाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना ये। और ऊन पूछूं तो 3 से लेकर 4 केजी के बीच में प्रति वर्ष उनका उत्पादन होती है। इसके नर का वजन पूछूं तो 80 से 90 केजी के बीच में होता है। उसके बाद मादा का पूछूं तो 50 से लेके 60 के बीच में होता है। कितना होता है? 50 से लेके 60 के बीच में। ये है कराकुल भेड़। उसके बाद रेम्बुलेट नस्ल आती है। कौन सी नस्ल आती है? रेम्बुलेट नस्ल आती है। ये फ्रांस में पाई जाती है। इसे फ्रांस की मेरिनो कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फ्रांस की मेरिनो कहते हैं। मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए प्रसिद्ध है, मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भार पूछूं तो नर का 100 केजी है, मादा का 80 केजी है। भारत में नस्ल सुधार के लिए मेरिनो और रेम्बुलेट नस्ल का अधिक प्रयोग किया जाता है। भारत में नस्ल सुधार के लिए मेरिनो भेड़ और रेम्बुलेट नस्ल का अधिक उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों आपको पता होनी चाहिए बात। लिंकन नस्ल कौन सी आ गई? लिंकन नस्ल आ चुकी है दोस्तों। इंग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ये इंग्लैंड में पाई जाती है। देखिए किस तरह की है ये, लिंकन नस्ल है। कौन सी है? लिंकन नस्ल है दोस्तों। विश्व की सबसे भारी नस्ल, विश्व की सबसे भारी नस्ल है, विश्व की सबसे लंबी नस्ल है। इनके ऊन रेशे सर्वाधिक लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वाधिक लंबे होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। लिंकन नस्ल कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड में पाई जाती है। उसके बाद आती है लिचेस्टर नस्ल। कौन सी है? लिचेस्टर नस्ल है। ये इंग्लैंड में पाई जाती है। एकदम अंग्रेजी नस्ल की है, लंबी ऊन होती है इसकी, ध्यान रखना। अंग्रेजी नस्ल है। कैसी है? अंग्रेजी नस्ल है। उसकी ऊन लंबी होती है। ऊन कैसी होती है? लंबी होती है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपने साउथ डाउन। कौन सी है? साउथ डाउन इंग्लैंड में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? इंग्लैंड में पाई जाती है। इंग्लिश की सबसे पुरानी नस्ल है। इंग्लिश की सबसे पुरानी नस्ल है। इसका मुंह चूहे के समान दिखाई देता है। ये देखिए चूहा सा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये चूहे के समान दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? चूहे के समान दिखाई देती है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। साउथ डाउन है। कैसी है? साउथ डाउन है। उसके बाद भेड़ की संकरे नस्लें पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट लगाना, अविकालीन, रेनबुलेट और मेरिनो नर व मालापुरा नस्ल का मादा होता है। ठीक है, नोट, इस नस्ल को भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में तैयार किया जाता है। कहा किया जाता है? भेड़ है अविकानिल, इसमें रेनोबुलेट मेरिनो नर द्वारा मालपुरा नस्ल मादा होती है, ये नर होते हैं, इनके द्वारा तैयार की जाती है। कौन सी है? अविकालीन है। इस नस्ल को भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में तैयार किया जाता है। कहां पड़ता है ये भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र? अविका नगर टोंक में है। इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। फिर आती है एक अविवस्त्र। कौन सी है? अविवस्त्र। इसमें रेनबुलेट नर व मेरिनो नर के द्वारा चोकला मादा का संकरण करवाया जाता है, जिससे कौन सी नस्ल आती है? अविवस्त्र। भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में ही तैयार होती है। जी दोस्तों, ये थी अपने भेड़ों की नस्लों के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगी, नोट्स साथ साथ बना लीजिएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को जी हाँ दोस्तों, ये थे आज भेड़ की नस्लों के बारे में अपने जाना। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, कमेंट करना भूल मत जाना, वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।